धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। 4 दिसंबर को होने वाली विपक्ष की रैली को अनुमति नहीं मिली। जोरावर स्टेडियम में रैली के लिए अनुमति नहीं मिली, ये जयराम ठाकुर ने जानकारी दी है। कहा कि पैसा जमा करने के बाद भी अनुमति नहीं मिली है। डिप्टी कमिश्नर एसडीएम से फिर से बातचीत की है। हजारों लोग रैली में आने वाले हैं। सुख सरकार को लेकर सभी वर्गों में बेहद रोष है। विपक्ष की रैली 4 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम में होनी थी, जिसकी परमिशन जो है वो नहीं मिल पाई। अब विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद जताए बैठा है कि परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर, परमिशन नहीं मिल पाई, क्या कारण रहा या कोई राजनीति हुई? देखिए, हमने नियमों के मुताबिक परमिशन लेने की बात की है और प्रशासन ने हमको कहा कि आप पैसे जमा करो, पैसे जमा कर दिए, परमिशन हमको दे दी और बाद में मुकर गए कि भाई यहाँ के बजाय आपको पुलिस ग्राउंड दे दिया जाता है। जबकि पूरे प्रदेश भर में हम पार्टी के सब लोगों को कह चुके हैं कि जोरावर स्टेडियम विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और ऐसे में बहुत असमंजस की स्थिति हुई, इसलिए मैं आज स्पष्ट करने की कोशिश की है। आज मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की, एसडीएम से भी बात की। हमने कहा रैली हमारी वहीं होगी, हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला जाए। अगर इसके अलावा कोई चीज़ होगी तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हजारों लोग पूरे प्रदेश भर से इस रैली में आने वाले हैं। बहुत रोष है, बहुत आक्रोश है कांग्रेस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नौजवानों में, बुजुर्गों में, कर्मचारियों में, पूर्व कर्मचारियों में, किसानों में, बागवानों में कोई वर्ग नहीं जिसमें नाराजगी नहीं है। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम भी इस प्रकार से रखा है। इन्होंने मंडी में रैली तय की है 3 साल का जश्न मनाने की, व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल। हमने कहा हम यहाँ पर करेंगे 4 तारीख को धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में। तो व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार, ये हमारा टैगलाइन रहेगी सारी इसमें। और मुझे लगता है कि अब अनुमति देना उनको पड़ेगी और हम इस कार्यक्रम को करेंगे और बहुत जोरदार ढंग से करेंगे। आपको लगता नहीं जिससे पहले कितने भी विधानसभा सेशन यहाँ पर हुए हैं तो हर प्रदर्शन जो है वो जोरावर स्टेडियम में ही हुआ और कई बार तो यहाँ तक पहुँच जाया करते थे, गेट तक लोग आते थे, डेलीगेट्स मिलने आते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दे। जब से ये सरकार बनी दिखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, सीधी सी बात है कि डरी हुई है, सहमी हुई है सरकार। हमारी सरकार के दौरान यही लोग प्रदर्शन का हिस्सा बनते थे, यही प्रदर्शन करते थे, यही भड़काते थे लोगों को, दरवाजे तक, गेट तक आते थे यहाँ पर। और हम एक ही बात कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए सरकार में हिम्मत नहीं है ये सामना करने की। ऐसी सूरत में मैंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि प्रदर्शन होगा, वहीं पर होगा और जोरदार ढंग से होगा। जो एक राधे राधे वाला बयान सामने आया था और आज मुख्यमंत्री ने उसका सीधा जवाब दिया है कि मैंने राधे राधे कहा और ये पूछा कि इसका मतलब क्या है। और विपक्ष जो है उस मुद्दे को जो है भुना रहा है, कहने का मतलब कुछ और था और बनाया कुछ और गया, ये कहना है मुख्यमंत्री का। देखिए, विपक्ष को क्या लेना, बोला आपने है और आपने अगर ठीक नहीं बोला है तो स्वाभाविक रूप से मुद्दा क्यों नहीं बनेगा। अगर बच्चियों को आप सुबह सुबह मिलने के लिए वहां पर गए, बच्ची ने अभिवादन किया राधे 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 राधे, तो उनसे प्रश्न करना उचित नहीं था कि राधे राधे क्यों बोल रहे हैं आप। आखिरकार मालूम नहीं क्यों सनातन विरोधी मानसिकता मुख्यमंत्री जी की है। और खासतौर से उस वक्त भी आपने देखा होगा जब जीत करके आए, तो जीतने के बाद पहली पत्रकार वार्ता में जो बाइट इन्होंने दी थी कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू है, वहाँ हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए। और वही बात देखिए आप अभी भी उसी तरह से आज उस पर सुधार करने की कोशिश की। आज नारे लगा रहे थे राधे राधे, आज राम राम की बात कर रहे थे, जय श्री राम नहीं बोल रहे, उससे परहेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुधार कुछ नहीं हो, लेकिन जो गलती कर दी है वो लोगों को अच्छी तरह से मालूम पड़ गया कि आप सनातन के विरोधी हैं। बिहार में बोलेरो और हिमाचल में अल्टो का क्या लेन देन, क्या सही की बात है? जहां बिहार में बहुत जोर से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री जी स्टार प्रचारक बनकर के वहां पर गए थे, वहां कांग्रेस की सीटें 6 आई। 6 सीटों का मतलब है कि एक बोलेरो गाड़ी जो होती है उसमें वो फिट हो गए, यानी कि पूरे विधायक दल को एक बोलेरो गाड़ी में लेकर के विधानसभा ले जा सकते थे। और
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जब बजट पेश करते हैं तो अपनी ऑल्टो गाड़ी में आते हैं। ऑल्टो चलाता हूं, मेरी प्रिय गाड़ी ऑल्टो है। तो यहां हमने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को ऑल्टो गाड़ी में फिट करके देंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिनका कहना है कि जो परमिशन है उसकी उम्मीद है और कहा गया है कि परमिशन मिलेगी। उसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे बात हुई है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं कहते कुछ हैं और कई बार कुछ और बोल देते हैं। साथ ही साथ जो है वो इन्होंने कहा है कि बिहार में अल्टो में कांग्रेस पार्टी सिमट के आई थी और हिमाचल में जो बिहार में बोलेरो में सिमट के गई थी और हिमाचल प्रदेश में अल्टो कार में जो है वो ये पार्टी सिमट कर रह जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये बातों तक ही सीमित रहती हैं या फिर इनका कोई असर भी देखने को मिलता है। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कुंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।